यहाँ से अब कई जो उसकी अगली मंजिलें हैं, वो सेकंड हाउस में जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट, अब वो कई महीनों तक अब वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। जो एक्वेरियंस अपनी लाइफ स्टेटस को अपग्रेड करना चाहते हैं, 7 दिसंबर से उनके लिए 22-25 दिन का एक बेहतरीन टाइम शुरू होने लगा है। मार्स कभी भी अच्छा हो, आप अपनी जिस्मानी कुव्वत महसूस कर पाते हैं। मार्स कभी भी अच्छा हो, इससे फैमिली यूनिटी प्रोड्यूस होती है। बट 6 दिसंबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। दिसंबर का पहला हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए एक्वेरियंस। आपके लिए 7 दिसंबर को वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा एंड इसकी शिद्दत से ज़रूरत थी। अब लाइफ में पीस एंड प्लेजर्स, फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स इंक्रीज करेंगे। वीनस बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है एक्वेरियन नेचर के लिए। यहाँ से अब कई जो उसकी अगली मंजिलें हैं, वो सेकंड हाउस में जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट, अब वो कई महीनों तक अब वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। इसकी पॉजिटिविटी से जो आपको एडवांटेजेस अभी फर्स्ट एंगल पर आएगा 7 तारीख को, तो जो एडवांटेजेस मिल सकते हैं वो सुनिए। Venus is representative of your 4th angle. Venus is representative of your 9th angle. 4th angle means your comfort of life, your luxuries, your dreams, उनका कामयाबियों से हमकिनार होना. This is possible. This is first advantage. The second advantage is जो एक्वेरियन आला तालीम के उम्मीदवार हैं, जो एक्वेरियंस आला अथॉरिटीज़ के उम्मीदवार हैं, जो एक्वेरियंस आला अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्शंस चाहते हैं, जो एक्वेरियंस अपनी लाइफ स्टेटस को अपग्रेड करना चाहते हैं, 7 दिसंबर से उनके लिए 22-25 दिन का एक बेहतरीन टाइम शुरू होने लगा है, जिसमें वो अपनी जज्बाती कैफियत को हकीकत में सुखी होता हुआ महसूस करेंगे और नज़र आएगा। मतलब रीडेबल चेंजेस होंगी। ये ऐसी चेंजेस नहीं हैं कि चुपके से होंगी और ख़त्म हो जाएंगी। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ। यू कैन प्रपोज समवन, आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती हैं। फिर वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम अट्रैक्शंस, सम फेस वैल्यू, सम टाइप ऑफ रिस्पेक्ट। ये उसकी साइड पर भी आपको सपोर्ट देगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड इवेंट। शॉर्ट टर्म है लेकिन बहुत अच्छा है। दूसरा इवेंट ज़रा नेगेटिव इवेंट है आपके लिए। मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपकी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, आपके ब्लड रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके लिए कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मार्स अच्छा होता है तो जो कुछ भी इस वक्त आपके पास मुयस्सर है विरासती तौर पर या आपने खुद बनाया है, वो बढ़ता है। जब भी कभी मार्स अच्छा हो तो आप अपने रास्ते की रुकावटों, रेजिस्टेंसेस, साजिशें, लेग पुलिंग्स, उन्हें रिपेयर कर पाते हैं। मार्स कभी भी अच्छा हो, आप अपनी जिस्मानी कुव्वत महसूस कर पाते हैं। मार्स कभी भी अच्छा हो, इससे फैमिली यूनिटी प्रोड्यूस होती है। बट 6 दिसंबर को मार्स रेट्रोग्रेड हो जाएगा। मतलब जो चीज़ें मार्स के फ्यूल से स्मूथ एंड सिल्की चल रही थी, उन चीज़ों में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ पिंचिंग, कुछ चुभन पैदा होगी। एंड मार्स इज रेट्रोग्रेड टिल 24 Feb 2025। तो 3 महीने का तकरीबन टाइम बनता है जब अब ये रेट्रोग्रेड रहेगा। सो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर ब्लड रिलेशंस, you have to careful about your physical health, you have to careful about your career, your source of income। अब कुछ अरसे तक तो वीनस जो आपके फर्स्ट एंगल पर आया है वो मार्स की नेगेटिविटी को दबाए रखेगा, बिकॉज के वीनस इज पावरफुल फोर्स फॉर द सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट। बट उधर से मार्स रेट्रोग्रेड होकर आपकी सोर्स ऑफ इनकम को दबाएगा। लेकिन एक तरफ से अच्छाई मिल रही है, एक तरफ से ज़रा कमज़ोरी है, तो मैनेज हो जाता है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल बात यह है कि मार्स यहाँ वीनस यहाँ एंड ऑफ दिसंबर तक रहेगा पॉजिटिव, एंड फिर उसके बाद मार्च तो 24 फरवरी तक रहेगा। तो फिर कुछ टाइम दिसंबर के बाद आपके लिए प्रॉब्लम्स का पैदा हो सकता है।
जो पिछले स्टार्स आपके साथ फेवरेबल चल रहे हैं उनको सुनिए ज़रा। सूरज इस वक्त आपके 11th एंगल पर है। दिस इज द राइट टाइम टू मास्टर अप योर करेज। दिस इज द राइट टाइम जब आप एक इज्तिमाई कोशिश के लिए कुछ बेस बना सकते हैं, मतलब पार्टनरशिप बिजनेसेस, कंबाइन एफर्ट्स, टीम वर्क, ग्रुप एक्टिविटीज। सो ये अच्छा टाइम। सूरज की दूसरी पेशंगो ये है कि सूरज आपके 7th एंगल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द आइडियल टाइम टू डिसाइड योर कंपेनियनशिप, लाइफ पार्टनरशिप, सोल कमिटमेंट्स। ये बेहतरीन टाइम है, सूरज बहुत अच्छी फॉर्म में। सूरज का आखिरी फ़ायदा ये है कि ये आपको दोहरी सोच से बचाए रखेगा। आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो परफेक्ट होंगे, अफेक्टिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। एक और अच्छी खबर सुनिए आपके लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके 2nd एंगल पर चल रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये यहाँ प्रोडक्टिव है, ये यहाँ पर पीसफुल है, एंड ये आपकी नेचर को इन्हेंस करेगा, नेचुरल टैलेंट को इन्हेंस करेगा। लेकिन बुरी खबरें, ये 4 अच्छी खबरें थी जो मैंने सुनाई। बुरी खबरें ये हैं कि मार्स 6 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है, मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो 3 खबरें कमज़ोर भी हैं। तो इस वक्त 3 नेगेटिव प्लैनेट्स और 4 पॉजिटिव प्लैनेट्स आपस में फाइट कर रहे हैं। अगर आप अच्छे डिसीजंस लें तो आप अच्छा ही रहेंगे, बट लापरवाही करने पर आपको नुकसान हो सकता है। और वो सेंसिटिव एक्वेरियंस जो जब गोल्डन टाइम होता है सिर्फ उस वक्त वो एवरेज सी परफॉर्मेंसेस देते हैं। अभी तो एक ऐसा टाइम है जो सो है, मतलब एवरेज सा। तो इस वक्त जो सेंसिटिव एक्वेरियंस हैं वो उलझ सकते हैं, उन्हें एंगर फिट्स आ सकते हैं, वो नॉन डिसाइसिव हो सकते हैं, वो जल्दबाजी के फैसले करते हुए बाद में रिग्रेट्स की तरफ जा सकते हैं, या इस तरह की कुछ और कॉम्प्लिकेशन जिसमें हेल्थ थ्रेट्स आएँ एंड जिसमें कोई मटीरियल लॉसेस हों। दिस इज़ एक्सपेक्टेड। अगर तो आप एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हैं, चीज़ें स्मूथ हैं, आप डेली रूटीन परफॉर्म कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, रिसोर्सेज हैं, प्लान्स हैं, कुछ कर गुजरने को है तो कर गुजरिए, मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं और उलझ रहे हैं तो आपको ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए, और पहनना भी बड़ा चाहिए। जैसे 8 से 10 कैरेट की बजाय 12 कैरेट ब्लू सफ़ायर की तरफ जाइए, और फाइन क्वालिटी हो। वैसे तो ये खुशी की बात ही है कि एस्ट्रोजेम्स के स्टोर पर, जो हमारा स्टोर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, उसमें 30% डिस्काउंट ऑफर चल रही है आजकल। सो आप वहाँ से बाय करेंगे तो 12 कैरेट का भी आपको 8 कैरेट की पीस में मिलेगा। लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है डिस्काउंट का, अगले हफ्ते वो रियल प्राइजेस पर आ जाएंगे। सो अगर आपने 12 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहना, सूर्य शम्स पढ़ी 5 दफ़ा, तो फिर ना तो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर आपका कुछ बिगाड़ सकेगी, ना तो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी आपका कुछ बिगाड़ सकेगी, और ना ही ये आने वाला रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स आपका कुछ बिगाड़ सकेगा। आपके पास आर्टिफिशियल फ्यूल इतनी पावर में मौजूद होगा कि आप अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेस को सस्टेन कर सकेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपकी खिदमत में पेश की। अगले हफ्ते अब मैं कोशिश करूंगा 2025 के जो मैंने रिसर्चेस कर रखी हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती सरमाया है एक्वेरियंस। ये मैं हर वीडियो के एंड पर ऐलान करता हूँ, आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने